अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज का लाइव एज प्रपोज था। आदित्य सत्संगी जी बहुत ही एक अच्छे लेखक हैं। उनसे कल रात को बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कुछ सवाल किए, क्योंकि उनका जो ज्ञान है सनातन के हवाले से और कई किताबें लिखी हैं, तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए, तो वो जवाबात मेरे लिए तो भाई बहुत शॉकिंग थे। जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि ये वो बता रहे थे भगवान कृष्ण जी की कुछ चीजें, तो महाभारत की। तो मैंने कहा सर, ये महाभारत तो कोई 18,000 साल पुराना वाक्य है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो इतना ज्यादा पुराना नहीं है। रामायण जो है वो 1.8 मिलियन ईयर्स। तो मैंने कहा कि सर, ये हम पाकिस्तान में जो सिंध है, सिंध के अंदर एक मोइंजोदाड़ो है, वो 5,000 साल पुराना है। हम तो इसी पे मान करते नहीं थकते कि दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारे पास है और ये सिंध में है और ये और वो। उस पे उन्होंने मुझे जब डिटेल्स बताई, वो मतलब मेरे लिए हैरान कुन थी। फिर वेदों पे बात हुई, वेद कैसे लिखे गए, कहाँ लिखे गए, और फिर उन्होंने जो चीजें बताई, मैं मेरे लिए जरूरी था कि मैं आपके सामने रखूं, लेकिन फिर मेरे से गलती हो सकती है, फिर इतनी सारी चीजें मेरे समझ में आ भी नहीं सकती। तो मैंने उनको कहा कि सर, मेरा कल लाइव प्रोग्राम है, आप भी उसमें आइए प्लीज, तो कुछ चीजें हमारे साथ रखें। हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके उनके भी सबके ज्ञान में तो ये चीजें नहीं होती ना। और खास तौर पे उनसे बात हो रही थी, तो ये भी हम एक दूसरे से शिकवे कर रहे थे कि बदकिस्मती से हमारे हिंदुओं को ही हिंदुइज्म की इतनी नॉलेज नहीं। मुसलमानों के तो बच्चे बच्चे को पूछें तो आपको एक एक डिटेल प्रॉफिट मोहम्मद से लेके अब तक की बता देगा। लेकिन तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर, अगर कल टाइम निकाल सकें, तो वो कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं, तो इस वक्त कैलिफोर्निया में सुबह के 7 साढ़े 7 बजे होंगे। तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा। तो उनको मैंने दावत दी है, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी दोस्तों, आदित्य जी ने ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार आदित्य जी। नमस्ते। तो अजीज दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि कल रात को मेरी बात हो रही थी आदित्य जी से, और उन्होंने मुझे मेरे सवालात के जवाब में, देखे मैं एक सीखने के मरहले में हूँ, और चीजें मुझे काफी लोगों को भी नहीं पता होता। बदकिस्मती है कि हमारे हिंदुओं को भी अपने धर्म का इतना ज्ञान नहीं जितना कि होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मुसलमान बच्चे को आप कोई भी चीज पूछेंगे ना, एक छोटे से बच्चे को, तो वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करेगा, हजरत उमर, हर चीज आपको बताता जाएगा। हिंदुओं को तो ज्यादा चीजें पता नहीं, और खास तौर पे मैं एक नया सनातनी हूं, तो मेरे लिए तो कल आदित्य जी ने कुछ चीजें बताई जिससे मुझे मेरी सोच की राहें खुल गई कि मैं डायरेक्ट आदित्य जी से सवाल करता हूं। आदित्य जी, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। यस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। आदित्य जी, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो मतलब मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। हिस्ट्री इसको रेकन करेगी, क्योंकि आप लिखते हैं। और मैं जैसे एक मिसाल है, वीडियो बनाता हूँ, वीडियो चली जाती है यूट्यूब का आर्काइव में, कौन देखता है, इतना टाइम नहीं होता। किताबें लोग पढ़ते हैं और रहती है। और आप जो ज्ञान सनातन के हवाले से फैला रहे हैं, तो पहली बात तो आप ये बताइए कि कल आपने मुझे बताया था कि एक वक्त था कि दुनिया में हर जगह सनातन था। बिल्कुल। उसके बारे में बताइए कि वो कौन सा वक्त था, और कैसे ये फिर आज एक कॉर्नर में इंडिया की हद तक रह गया है। सो 5,000, अगर आज से हम जोड़े 5 से 7,500 साल के पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म में हर जगह था, सनातन धर्म हर जगह था। और उसका सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कर ले हैं, मैं स्वयं ही रिसर्च कर रहा हूँ। और वाल्मीकि रामायण और महाभारत में बहुत सारी जगहों का वर्णन है जो जहाँ पे सिद्ध, चारण और अनेक जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं पृथ्वी के हर कोने में, उनका वर्णन किया गया है। तो जब मैंने उसको ज्योग्राफिक तरीके से उसको लगाया पृथ्वी के मैप के ऊपर, तो ये सारी जगह पूरे विश्व में अलग अलग जगह आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरू में एक जगह है कैंडेलाब्रा कैंडेलाब्रा पराकास, पेरू में जगह है।
सभी लोग दर्शक वहाँ जाना चाहिए अगर कोई पेरू जा रहा है तो, लीमा के से थोड़ा साउथ में है। तो अगर आप वहाँ पे जाएँगे, तो उधर आपको मिलेगा एक चिन्ह मिलेगा यज्ञ वेदिका का। उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। उसको बोलते हैं पूर्वी दिशा की बाउंड्री। तो पूर्वी दिशा की शुरुआत और बाउंड्री भी होनी चाहिए, उसके आगे पूर्वी दिशा नहीं है ना? ऐसा होना चाहिए। तो पूर्वी दिशा की बाउंड्री, पेरू। और फिर पहाड़ों के नाम आते हैं। भारत में भी उदयगिरि है, पेरू में भी उदयगिरि है, और अस्ताचल जो है यूरोप में है, पहाड़ है, उसका भी वर्णन है। और अस्ताचल पे वास किसका है? अत्रि मुनि का है। अत्रि मुनि श्वेत वर्ण के हैं, और इसके बारे में बड़ा स्पेसिफिक मेंशन है। अगर स्पेसिफिक मेंशन करेंगे, उनका आश्रम कहीं ज़ुरिख के आसपास रहा होगा, कहीं पे ज़ुरिख या इस तरफ रहा होगा। तो इस तरह पूरे विश्व में, हर पृथ्वी के हर कोने में सनातन धर्म था। और आपने बोला मैं पहले अभी नया सनातनी हूँ, तो आपने वो शब्द संस्कृत शब्द में थोड़ा अलग बोल दिया आर्यव जी। तो आप सनातनी नया हो ही नहीं सकता। सनातनी मीन्स तो शुरू से पृथ्वी ब्रह्मा के काल से है। तो सनातनी जो है शब्द है, वो हर व्यक्ति सनातनी है, अगर वो मान ले कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आप सनातनी हैं। क्योंकि वहीं से पहली एजुकेशन शुरू होती है सनातन धर्म की। और सनातन धर्म के बारे में बोला जाता है, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य या ड्यूटी या कंपलसरी ड्यूटी, साइंस, ये धर्म का अर्थ होता है। मतलब धर्म, पानी का भी धर्म है, व्यक्ति का भी धर्म है, पत्थर का भी धर्म है। तो धर्म शब्द किसी के साथ भी लग सकता है। लेकिन जैसे आप सनातन धर्म बोलते हैं, तो वहां पे आ जाता है कि आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की बात, वो तो कभी टूटती नहीं है, वो सनातन है। क्योंकि आत्मा सनातन है, परमात्मा भी सनातन है। तो सनातन धर्म मतलब हर व्यक्ति का ही धर्म है एक्चुअली। लोग भूल चुके हैं, किसी को सिखाया गया है कि तुम इसको बिलोंग करते हो। तो रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क रहता है। रिलीजन अलग शब्द है, धर्म अलग शब्द है। रिलीजन मतलब रिलीगिय, कि मुझे कोई फॉलो करे। मतलब इंग्लिश में मजाक में कि रिलीजन टेल्स यू, धर्म लेट्स यू फाइंड आउट फॉर योर। रिलीजन बोलता है आपको क्या करना चाहिए, धर्म आपको योग के माध्यम से स्वयं ही आपको ज्ञान करा देता है। तो ये दोनों में फर्क है। तो ये विश्व सनातन धर्म से ओतप्रोत है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे सनातन धर्म ना हो। जैसे अगर मैं बाइखाल लेक की बात कर दूं, बाइखाल लेक पहले महाकाल शिवजी से कनेक्टेड है। बाइखाल रशिया में। मेरू पर्वत, वो तो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी और देवताओं की भूमि है। तो सेंट्रल एशिया एक चला गया, बाइखाल चला गया। ईस्टर्न यूरोप, या तो मरुदगण घूमते हैं, हर जगह मरुदगण है। तो ये सारे जो प्रांत हैं, ये सब एक ही शासक था इनका। और महाभारत का वो शासक था हस्तिनापुर, और उसके पहले जो शासक था वो था अयोध्या। अयोध्या से उनका शासन होता था। तो हर युग में इनका केंद्र बिंदु एक ही रहता है। और कलयुग में वापस भारत की तरफ आ गया है इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ की तरफ ही आ रहा है। इंडिया धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच रहा है कि भारत से शासन, क्योंकि असुर लोग ज्यादा समय पर राज नहीं कर पाते, एंड में ये जाके आपस में लड़ते हैं। ये सृष्टि का नियम है, इसमें कुछ विचलित होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमको उसमें थोड़ी सी आहुति देनी पड़ती है, थोड़ा उसको प्रोसेस को तेज करना पड़ता है। लेकिन असुर लोगों का यही नेचर है, आपस में लड़ना, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों पे युद्ध लड़ रहे हैं, पृथ्वी के संसाधनों पे। इसीलिए हर जगह आजकल माइनिंग के ऊपर लगा हुआ है। आपको अभी ये नहीं देखेंगे, देखिए महाभारत में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, क्या तुम जो जो खाने खुदवाते हो, खानों को खुदवाते हो, उनको मेंटेन करते हो, सिक्योरिटी करते हो? बोलते हैं हाँ करते। तो ऐसा नहीं कि माइनिंग उस समय नहीं होती थी, माइनिंग होती थी। क्योंकि सोना चाहिए या चांदी चाहिए, मेटल्स चाहिए, तो माइनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो आज जो एक्सेसिव लेवल हो गया है लिथियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए, दैट इज टू मच। तो मैं यहीं पे रोकता हूँ। आप प्लीज पूछिए जो भी आपको प्रश्न या दर्शकों का हो। आदित्य जी, आगे बढ़ने से पहले कुछ काफी सवाल हैं मेरे जहन में, जो मैंने रात को इसलिए रोक लिए थे कि मैं चाहता था कि आम दर्शकों को भी इसका फायदा हो। उस पे जाने से पहले आपसे दो चीजें पूछनी थी। एक, आप बता रहे थे कि आपकी कोई नई पुस्तक की तैयारी है, तो वो किस बारे में है और क्या कब तक आ रही है वो? मेरी नई पुस्तक है
एक्चुअली उसका टेम्परेरी टाइटल है क्रेडिबल भारत इनक्रेडिबल इंडिया, और वो पूरे विश्व के तीर्थ स्थलों के बारे में लोगों को बताएगी। ये मेरी नई पुस्तक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और पब्लिश होने वाली है, तो बाय जुलाई एंड इट विल बी आउट इन फॉर एवरीबॉडी। और उस पुस्तक में पूरे विश्व का जो तीर्थ स्थल है वो सबको पता लगेंगे। और दूसरा, उसमें मैंने जो हर तीर्थ स्थल की जो स्टोरी बनाई, इन द सेंस कि वो मैंने शास्त्री हेलो। हेलो। कैन यू सी मी? जी, यस। जी। तो तीर्थ, हाँ, तीर्थ स्थलों की बात करें तो तीर्थ स्थल इतने सारे हैं पृथ्वी पे, जैसे कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका में हमारे सनातन धर्म के तीर्थ स्थल ऐसे छुपा के रखे गए हैं। और एक चीज अच्छा हुआ है कि नेटिव कल्चर्स ने वहां पे पिरामिड्स बना दिए हैं। पिरामिड मतलब मंदिर ही होता है, सनातन मंदिर होता है, पिरामिड मतलब सनातन मंदिर ही है। इजिप्ट के पिरामिड भी सनातन धर्म से कनेक्टेड है। और मैक्सिको के पिरामिड, साउथ अमेरिका पिरामिड, लोग पिरामिड नाम देते हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को ही नाम दे दिया है। आइडियली उनको मंदिर बनाना चाहिए। सनातन धर्म के सारे मंदिर को विमान बोला जाता है। विमान, विमान मतलब जहां पे आप जाएं तो आप पृथ्वी से, मतलब मानसिक या योग दृष्टि से ऊपर उठ जाए। विमान लिटिल मतलब होता है विमान का कि प्लेन, लेकिन जो जो वास्तविक जो उसका जो मर्म बोलेंगे या फिर कनोटेशंस बोलेंगे संस्कृत में, तो उसका अर्थ ये भी होता है कि मन के द्वारा, मंत्र के द्वारा आप पृथ्वी के सतल से या पृथ्वी की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप ऊपर उठ जाए, तो विमान बोलते हैं उसको भी। तो मंदिर एक तरीके के विमान है, सारे मंदिर विमान है जो आपको टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। आपने स्वयं सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा। और दूसरा विमान का अर्थ ये प्लेन भी है, एक्चुअल प्लेन भी है। उसका विद्या तो शास्त्रों में लिखी हुई है, उस पर जर्मन्स ने कॉपी किया और काफी लोगों ने कॉपी किया उसको। प्रॉब्लम क्या है, आज तक हिंदुओं ने अपने शास्त्रों को सीरियसली नहीं देखा, क्योंकि उनको ये नहीं सिखाया गया कि यूरोपियंस ने ये नहीं सिखाया, जहां से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो हिंदुओं को ही बोल रहे हैं वहां से आप मत लो, उसको पढ़ो मत। अंग्रेजों ने सिखाया महाभारत को घर में मत रखो, उससे क्लेश होता है, और गीता मत पढ़ो क्योंकि गीता से क्लेश आएगा घर में, कृष्ण भगवान युद्ध करा रहे हैं, ये हिंदुओं को सिखाया गया। तो हिंदुओं ने उसको रखना बंद कर दिया। आदित्य जी, हमारे कुछ दोस्त हैं सनातनी यहाँ पे लंदन में। वो काफी कोशिश करते हैं कि सनातन का ज्ञान छोटे बच्चों तक, हिंदुओं के जो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ही होते हैं और माँ बाप के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको ज्यादा ज्ञान दे सकें, तो कुछ क्लासेस शुरू की हैं, जैसे योगा क्लासेस की। और अभी 2 हफ्ते पहले इन्होंने छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र और गीता के पाठ वगैरह कराने शुरू किए हैं। इसी तरह कुछ भारत में भी, जैसे हमारे दोस्त हैं डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी, उन्होंने यूट्यूब के जरिए गीता के पाठ देने शुरू किए हैं, 13 एपिसोड उनके भी आ गए हैं। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आई थिंक सिमिलर टाइप का काम काफी अरसे से अमेरिका में कर रही है। लास्ट ईयर हमने सुना था कि अगस्त में शायद आपने एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कराई थी जिसमें काफी ज्ञानी लोगों को भारत से और इधर उधर से बुलाया था। जरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज और वो कॉन्फ्रेंस जो की थी और एक कॉन्फ्रेंस आप करने वाले हैं, वो क्या है और क्या मकसद है उनके? या थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है सतोलॉजी एवरीडे चैंट इंक, और हमारा ऑनलाइन मंदिर चलता है everydaychant.com, जो कि अमेरिका में हम लोग हरिनाम, गीता, महाभागवत, ये तीन चीजें चलती हैं। और हमारे 3 कोर्सेज हैं। एक है डिमोक्रोलॉजी कोर्स, जिसमें हम सनातन धर्म को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं बच्चों को। तो उसमें बच्चे अपने आप ही श्लोक उनको सीख जाते हैं, और बच्चे अपने आप ही कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जैसे कि जो अमेरिका में लोग पूछते हैं हिंदुओं के बारे में, तुम्हारे इधर कास्ट सिस्टम है, बच्चों को ही पूछते हैं, तो बच्चे आंसर कर सकते हैं इजीली।
तो इट इज़ ए ऑल राउंड कोर्स। फिर एक हमारा योगा सर्टिफिकेशन कोर्स है जो योगा स्टूडियोज़ के लिए है। वो मेरी पुस्तक ट्रांसेंडिंग द माइंड के ऊपर बेसिस है उसका। और उस कोर्स में योगा योगा स्कूल्स में सर्टिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे योगा अलायंस का ये चलता है। पूरा फ्रॉड है, आप पैसा दीजिए और तुरंत उसको आप योगी बन गए, पैसा देते हैं आप योगी बन गए। तो ऐसा नहीं चलता, उधर एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो प्रमोट करते हैं आपको। तो वो कमर्शियलाइजेशन को रोकने के लिए वो कोर्स चलता है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल है। और हमारा जो तीसरा कोर्स है वो यूरोपियन हिस्ट्री पे, जो मैं और कुसुमलता केडिया जी पढ़ाते हैं उसको। तो ये 3 कोर्सेज करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और हमने 3 साल से हम लोगों ने ये शो हम लोग कर रहे हैं, एवरी ईयर कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक कॉन्फ्रेंस होती है सेथोलॉजी की, और इस बार भी काफ़ी लोग आने वाले हैं, करीब 40 से ज़्यादा ऑथर्स रहेंगे वहाँ पे। और इस बार पहली बार यूनिवर्सिटी होस्ट कर रहा है सैन डिएगो में। तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़िए। और हमारा एक और प्लान है कि फ्यूचर में हम 2 कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, एक अमेरिका में और एक इंडिया में। और बेबी अगर आपका सहयोग होगा तो लंदन में भी होगी कॉन्फ्रेंस। तो एक तरीके से उसका गोल ये है कि हम लोग अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, जो कि एक एंटी हिंदू सिस्टम है, एंटी सनातन धर्म सिस्टम है, उस पे हम लोग कोई भी व्यक्ति जाके कोर्स नहीं चेंज कर सकता। तो उसके लिए हम लोग एक ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत कर रहे हैं सेथोलॉजी से, कि यू हैव टू रिमूव सर्टेन पोर्शंस ऑफ नेटिव हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री एंड ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स। क्योंकि जो कोर्स सिलेबस है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, दैट प्रमोट्स बायस अगेंस्ट दीज पीपल। तो डायरेक्टली हम लोग कर नहीं सकते। एंड ऑल्सो टू द, आई एम नॉट ए color based racist person, or I don't believe in such kind of racism, color based, skin color based। लेकिन ये काफ़ी जो वाइट कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो भी इससे काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि रिवर्स रेसिज्म हैज़ बिकम अ ट्रेंड बिकॉज ऑफ फॉल्टी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। सो उसको रोकने के लिए सेथोलॉजी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव पीपल शुड ज्वाइन, and people can work together, we all can work together to make a change। आदित्य जी, अब मैंने एक चीज नोट की है कि हमारे जो सनातनी हैं वो बोर हो जाते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग करेक्ट वर्ड, लेकिन मैंने, आपको पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो लगाता हूँ, मैं लगाऊंगा कि जनरल बाजवा ने ये कर दिया, जनरल बाजवा ने वो कर दिया, वो व्यू लाखों में चले जाते हैं। लेकिन मैं लगा दूं सनातन का कोई ज्ञान या आपके साथ, वो तो बहुत कम लोग देखते हैं। मैंने नोट किया है, खाली मेरे साथ ही नहीं है ये, जितने लोग सनातन, जैसे हमारे दोस्त ने लंदन में जो क्लासें शुरू की हैं, तो लाखों हिंदू रहते हैं लंदन में भी, लाखों हैं। अगर मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा तो चले आप 1 लाख लगा लें। हालांकि यहाँ पे हिंदुओं की तादाद पूरे यूके में 8-10 लाख है, उसमें से अगर 10% भी यहाँ रहते हैं तो 1 लाख लगा लें लंदन में। लेकिन उनकी क्लास में 20 से 25 लोग आए तो वो खुश हो गए, क्योंकि ये एटलीस्ट एक ब्रेकिंग द टोन है। तो क्या वजह है, कैसे उनको सनातन की तरफ लाएं कि अपने बच्चों को, यार आप ठीक है मॉडर्न एजुकेशन दो उनको, इंजीनियर डॉक्टर जो बनाना है बनाओ, लेकिन ये भी तो बेसिस है ना भाई, तो इसको भी तो थोड़ा वो करें। कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए लोगों में? एक्चुअली हम लोगों को सही तरह का एजुकेशन सिस्टम देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे पांडवों को एग्जांपल दिया जाए, भीम तो कहीं भी पत्थर उत्थर किसी पहाड़ पे चढ़ जाएगा, तोड़ देगा। एक एडवेंचर, उसका नेचर था एडवेंचर का, उसका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग था, उसको चैलेंजिंग टास्क दिए जाते थे। और यूथ को जोड़ने के लिए आपको यूथ के जैसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है। जैसे हिंदू क्रिकेट क्लब, वहाँ पे धर्म की एजुकेशन ऐड की जाए। हिंदू बेसबॉल क्लब या हिंदू मोटरसाइकिल ग्रुप, उसमें धर्म की एजुकेशन ऐड की जाए। मतलब जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाए। एक तो होता है कि हम बुलाए कि आप हमारे पास आओ और हम सब बैठ के सुनेंगे, वो जमाना चला गया और बोरिंग भी है। और ये महाभारत, ये गुरुकुल की पद्धति भी नहीं है। गुरुकुल की पद्धति तो लोगों की इच्छाओं के बेस पे होती है, आधारित होती है। कि अगर वो किसी को धनुष बाण में शौक है अर्जुन को,
आप उसको गदा नहीं सिखाने वाले हैं कि तलवार से लड़ना, उसको उसी एजुकेशन में उसको पारंगत होना पड़ेगा। तो अपने बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ऐड किया जाए। तो इसलिए हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं कि सनातन धर्म को अपने अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, मतलब जो भी आपका जीवन चल रहा है वहाँ ऐड कर लीजिए। तो ये एजुकेशन रहेगी तो बच्चे तो आने, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीडम सनातन धर्म में है, सबसे ज्यादा फ्रीडम। बाकी सब जगह गिल्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है कि आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, आप पाप जन्नत जहन्नुम में जा रहे हो। इस्लाम में बोलेंगे, इस्लामिज्म में बोलेंगे, और क्रिश्चियनिज्म बोलेंगे यू विल गो टू हेल। सनातन धर्म में ऐसा है ही नहीं। सनातन धर्म में जन्म, स्वर्ग और नरक तो आपके कर्म पे आधारित है। तो कोई आपको बोल नहीं सकता कि आपके बोलने से कोई नरक जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपके कर्म निर्धारित करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर जो ऐसा बोल रहा है नरक जाएगा, उसी के कर्मों के अनुसार शायद वो पहले पहुंच जाए, कर्म उसके ऐसे हैं। तो सनातन धर्म में वो कर्सिंग का कल्चर नहीं है, जो बाकी धर्मों में नेम एंड शेम का कल्चर नहीं है। तो हिंदू यूथ तो ऑटोमेटिकली होगा। ये प्रॉब्लम हमारा सबका है, आपका मेरा, जो टीचर्स हैं, कि हम उधर पहुंच नहीं पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको वापस सोचना पड़ेगा, हम ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं कि जिसकी वजह से हम पहुंच नहीं पा रहे। जिस दिन हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे उस दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आदित्य जी, राजेश शर्मा जी, वापस हम चलते हैं अपने सनातन ज्ञान की तरफ। ये राजेश शर्मा जी ने एक सवाल पूछा है कि सर आपको क्या लगता है, सुपनेखा का नाक काटने के बाद वो शुक्राचार्य से मिलकर वरदान लिया कि वो मक्का मदीना में शिवलिंग का सत्यमा किया। स्थापना किया। सो राजेश शर्मा जी, पहली बात तो ये है, देखिए, शिवलिंग, मदीना, मक्का और वेदों का कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है। क्योंकि कुछ गलत जो प्रचारक हैं वो बोलते हैं कि भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है, भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है। भविष्य पुराण के अंदर जो जितने भी श्लोक हैं मेरे पास फोन में हैं, और मैं उनको बहुत बार आर्टिकल भी लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं लिखने का समय इसलिए नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे, इतना घटिया है वो, है ना। आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये आपको इसमें डिसाइड करना है, ठीक है, मैंने उसमें नहीं करूंगा डिसाइड। देखिए, ये आया जो भविष्य पुराण का श्लोक है 17 से 32, 19वें चैप्टर का चतुर्युग खंड, द्वितीय अध्याय, भविष्य पुराण। तो स्थापित तेन मर्यादा म्लेच्छार्ण्यम पृथक पृथक सिंधु स्थानम इति जेयम राष्ट्र मर्स्य कोच्चोत्तमम म्लेच्छा परम सिंधो एकदा तु हिमांगुतम। अब यहाँ पे मसीह का नाम आया, मसीह। यहाँ 25-26 में, यहाँ मासी च दास्युना प्रादुर्भूत भयंकरी तामहम म्लेच्छता प्राप्य मसीहत्वा मुपागता। मसीह शब्द अरबिक शब्द है, उसमें संस्कृत में कैसे मिक्स हो गया, नंबर 1। तो ये जो श्लोक है, जाकिर नायक जैसे लोग हैं, इन्होंने मिसयूज किया है टू कनेक्ट सनातन धर्म टू गेन वैलिडेशन। और हमारे हिंदुओं का भी मूर्खता ऐसी है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। भविष्य पुराण में संस्कृत और अरबी का मिक्सचर कैसे हो सकता है, ये प्रश्न पूछने की जरूरत है। तो शिवलिंग जो है, अरबिक वर्ड में जो शिवलिंग है, मैं उसमें बड़े कॉन्फिडेंटली बोलता हूं क्योंकि मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो अभीर जनजाति का शिवलिंग है, अभीर जनजाति। अब अरबिक शब्द जो है वो अभीर से आता है, अभीर भारत में भी होती है, हर जगह होती है अभीर जाति, नोमैडिक टाइप बोलते हैं, नोमैडिक। और लेकिन वो जो शिवलिंग जो तोड़ के उसको पूरी तरह चूरा किया गया, फिर उसको वापस चिपकाया गया, एग्जैक्टली वो अभी दिखता है। तो हम हिंदुओं को, या जो भी सनातन धर्म में बिलीव करते हैं, हमको उसको दूर से रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको उसको वास्तविक ओरिजिन मालूम नहीं है। और शिवलिंग की रक्षा गण, राक्षस, यक्ष करते हैं। कहीं पर भी होगा शिवलिंग, जमीन में गड़ जाएगा, लेकिन प्रकृति उसकी रक्षा करेगी, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। जैसे ज्ञानवापी मॉस्क की जो शिवलिंग है, वापस आ गए ऊपर, और शिवलिंग का कोई अनादर भी नहीं कर सकता।
इतना महान है कि वो आप मनुष्य के अनादर से भी दूर है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि सबसे पहले इन सबको शास्त्रों से कनेक्ट करना बंद कर दें। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म का भारत से कोई संबंध नहीं, वेदों से कोई संबंध नहीं। और इसको मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने वो सारे श्लोकों को पढ़ा है। कोई संबंध नहीं, सब इंडिपेंडेंट है ये। और शास्त्रों में बोला जाता है यवना और मलेच्छा। मलेच्छा जैसे मेरी माँ मुझे कभी मलेच्छ बुलाती थी क्योंकि मैं स्नान नहीं करता था, है ना, बड़ा सिंपल, स्नान नहीं किया ठीक समय पे तो बोलते मुझे मलेच्छ। तो मुझे अच्छा भी लगता है, आज बोल के भी अच्छा लगता है क्योंकि माँ ने बोला है। लेकिन उसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति गंदा है, मतलब जो उसे स्नान नहीं किया रेगुलर समय पे। शास्त्रों में 3 समय स्नान लिखा गया है संध्या के समय, प्रातः संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या, मंत्रों के द्वारा और जल के द्वारा। ये मलेच्छा का अर्थ होता है लिटरली। और दूसरा है यवना। यवना मतलब ऐसी जातियां, बर्बर, यूनान, ये सब जातियां हैं। मतलब जाति, मतलब मैं जातिवाद की बात नहीं है, जहां जिन लोगों का जन्म हुआ है और इनमें क्रूरता इतनी होती है इन जातियों में कि ये स्वयं के भी सुइसाइडल रहते हैं, स्वयं को भी मारने के लिए रेडी रहते हैं। उनको यवन बोला जाता है, जिसमें ग्रीक्स और ये सब लोग आते हैं वहां पे। तो कृपया करके इसमें कोई संबंध नहीं है, शिवलिंग का कोई संबंध नहीं है भारत से, मतलब शास्त्रों में तो कोई संबंध नहीं। आदित्य जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी जगहों पे दुनिया में मूर्ति पूजा होती है वो सनातन से ही रिलेटेड होगा? जैसे कि जब प्रोफेट मोहम्मद ने मक्का फतह किया तो काबे के अंदर 360 बुत थे और मक्का में पूरी मूर्ति पूजा होती थी, और लात मन्नात दो बड़े बुत थे, मूर्तियां थीं काबे के अंदर। तो क्या वो सनातन का पार्ट था कि वो अलग कोई धर्म था? सीरिया में संस्कृत बोली जाती थी, 500 बीसी में। सीरिया में संस्कृत देश था, वो भाषी देश था। और तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है कि वहाँ के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। कुछ लोगों ने जैसे हमारे आपको वेदों में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, पूजा पद्धति ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो बताया कि किसकी पूजा आप कर रहे हैं, है ना, किसकी पूजा कर रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट पूजा पद्धति। तो पूजा पद्धति होती है योग। तो वो जगहों तो वहां पे तो भगवान राम का आशीर्वाद है। भगवान राम ने अपना बाण छोड़ा था उत्तरी पश्चिमी दिशा में, भारत के सदर्न टिप से, तो वहां पे भगवान राम ने बोला कि जो इस मेरी पुस्तक में है, 1 एरो 1 किल में, कि जो रेगिस्तान में इनके नीचे जो रहेगा, जमीन के नीचे रहेगा, आप ईरान में बहुत सारे शहर देख सकते हैं जो जमीन के सतह से नीचे हैं, लोग रह रहे थे वहां पे, 20-20 हजार लोग रह रहे थे एक एक शहर में जो जमीन से नीचे है, जमीन के सतह से। तो भगवान राम का आशीर्वाद है कि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, उनको भोजन की कमी नहीं होगी और उनके लिए भोजन जो है जमीन के नीचे उगेगा। तो ऐसा तो हम लोग देख ही रहे हैं, मिडिल ईस्ट का पूरा यही स्टोरी है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे सनातन धर्म पहले नहीं था। वहाँ पे सनातन, ये जितनी मूर्तियों की बात कर रहे हैं, इश्तर, इश्तर तो इनाना, ये तो 8 अष्टशूल प्रणय खड्ग खेटक धारिणी दुर्गा देवी की मूर्ति है। और दूसरा वहाँ की जो इला, जो वहाँ की जो डेटी है, टू सिस्टर्स, इला और दूसरे का नाम मुझे मालूम नहीं है, उनको बोलते हैं भगवान के सिस्टर्स हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये जगह तो ब्रह्मा और इंद्र से कनेक्टेड जगह है। तो यहाँ पे इंद्र की पूजा, पूरा पर्शिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इंद्र की पूजा चलती है। इंद्र और उसकी पत्नी और ब्रह्मा की पूजा चलती है। तो ये जितने भी जो मूर्तियां मिली जो कुरैशी परिवार में थी, उनमें से कुछ का संबंध तो वेदों से होगा ही नेचुरली, क्योंकि वहीं से इंस्पायर्ड है, और कुछ का नहीं भी होगा। लेकिन जो 360 का नंबर जो आता है वो बड़ा यूनिक है, क्योंकि इसको बोलते हैं 33 करोड़ 330 मिलियन 360 दिन। तो वो जो 360 का नंबर एक्चुअली होना चाहिए 330 के हिसाब से होना चाहिए आइडियली देखा जाए तो, बट उसका रिकॉर्ड कैसे किया गया वो पता नहीं है। तो उनका संबंध हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसके बारे में उन डिटेल्स के वो इतिहास से मिटा दिया गया है। लेकिन हमको पूजा पद्धति पे विश्वास करना चाहिए,
क्योंकि हमारे पास आंखें हैं और आंखें जो है उसी को देख सकती हैं जिसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो, जो इस जगत में रहे। तो इसलिए जो हमको प्रत्यक्ष दिखता है, जो प्रत्यक्ष रूप में आता है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगमा, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उसके हिसाब से देखेंगे तो पूजा पद्धति के द्वारा देखेंगे तो ये सभी लोग सनातनी थे 100%। इनके भोजन भी आप देख सकते हैं, भोजन भी इनका ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ पे मांस बहुत ही महंगा है, अवेलेबल नहीं है, तो पूरा परिवार शाकाहारी है। शहद और दूध। आदित्य जी, एक और एरिया है पर्शिया। वहाँ पे अग्नि पूजा होती थी, सूर्य पूजा होती थी, और आज भी पर्शियन पारसी लोग जो हैं वो अग्नि पूजा और सूर्य पूजा करते हैं। तो आप उसको भी समझते हैं कि पार्ट ऑफ सनातन था, क्योंकि सनातन में तकरीबन हर चीज की पूजा की जाती है। नॉट इन ए सेंस कि हम उनसे मांगते हैं, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि मुझे आप जैसे गुरुओं ने बताया कि हर दरख्त को भी हम पूजा करते हैं, सूर्य को भी। तो हम ये नहीं कहते कि सूर्य हमें कुछ दे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि दे आर कीपिंग द लाइफ अलाइव इन ऑन दिस प्लेनेट। देखिए, ये जो ग्रहों के बारे में आपने बात किया, सबसे ज़्यादा कॉस्मोलॉजी का जो विवरण है, क्लियर है, वो वेदों में है। वेदों से ज़्यादा आज की मॉडर्न साइंस भी वेदों को टच नहीं कर पाई है, इतना डिटेल्ड है। तो सूर्य जो ग्रह है, जो सूर्य को बोला जाता है ग्रह मतलब रहने की जगह, तो उसके स्वामी हैं सूर्य नारायण और उसके देवता हैं विवस्वान। चंद्रमा जो आप देखते हैं उसको बोलते हैं सोम ग्रह, उसके जो स्वामी हैं सोम देवता है। जो ये चंद्रमा जो आपको दिखता है, चंद्र दिखते हैं, चंद्रदेव। तो हर ग्रह में किसी एक देवता का वास है, ये वेदों का वर्णन है। अभी उसके हिसाब से डिस्टेंस दिए गए हैं, कौन सा ग्रह किससे दूर है। ग्रह मतलब रहने की जगह। बड़ा इंटरेस्टिंग विवरण आता है, आपने जो बात किया। मिताली जब अर्जुन को इसी शरीर में स्वर्ग लेके जा रहा है, तो उनको बता रहे हैं मिताली कितने कितने ग्रह हैं, कौन से ऋषि कहाँ रहते हैं, किधर कौन रहता है। तो इससे बढ़िया ज्योग्राफी का, इससे बढ़िया कॉस्मोलॉजी का ज्ञान कहीं और है नहीं। आपका प्रश्न मुझे एक बार फिर से बोलिए, मैं उसमें। तो पर्शियन जो पूरी हाँ, पूजा पर्शियन, बिल्कुल। तो पर्शियन जो ज़ोरास्ट्रियन जो सिस्टम है, तो सबसे पहले जो नाम पर्शिया, वो भी महाभारत से आया है। पारसिक, पहले वो इटालियन नाम नहीं है, लोकल नाम नहीं है, वो महाभारत का नाम है। हस्तिनापुर उस जगह को बोलता था पारसिक देश। तो हस्तिनापुर के पश्चिमी दिशा में पारसिक देश है। तो इसलिए पारसिक देश जो है कैकेयी देश के बाद आता है। कैकेयी देश के पश्चिमी दक्षिणी दिशा में ये पारसिक देश है। और पारसिक देश के बाद आता है तुर्कयामास, उसके बाद आता है मध्य देश। तो ये तो बीच का एरिया है जो कि कंप्लीटली सनातन हस्तिनापुर के कंट्रोल में, महाभारत के अनुसार। उसके पहले ये जगह रामायण में अयोध्या के अंदर कंट्रोल में थी। इनके सारे कस्टम हिंदुओं के जैसे होते हैं। नवरोज, वहाँ की महिलाएं हिंदुओं के जैसी दिखती है। अगर आप वहाँ की महिलाओं को देखें या उत्तर प्रदेश की या कहीं भी और महिलाएं देखेंगे तो वैसे ही दिखते हैं सारे के सारे। उनका सोचने का तरीका भी ऐसा है। और वहाँ पे अग्नि, और जो ऐसा बोलते हैं ना, जो हमारा श्लोक है, भूमि आपन लो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा। भूमि की पूजा होती है। भूमि आप, जो पानी की पूजा होती है, हवा की होती है, अनलो वायु खम मनो, उसकी ईथर की पूजा होती है। ईथर को बोलते हैं अंतरिक्ष, ओम अंतरिक्षाय नमः। और बहुत सारे मंदिर और जगह बहुत बड़ी है। आर्मीनिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये बहुत बड़ी जगह है। तुर्कमेनिस्तान और यजीदी लोग वहाँ के, ये सारे पारसीक माने जाते हैं, जो मोस्टली जो है इन्वेजन की वजह से, इस्लामिक इन्वेजन से बन गए शिया मोस्टली। तो लेकिन ये पारसिक देश है। और भी रिवोल्ट भी हो रहा है ईरान में, आप देख रहे हैं 55,000 से ज़्यादा मॉस्क बंद हो चुकी हैं। लोग ओपनली बोल रहे हैं कि वो ज़ोरास्ट्रियन है। और ज़ोरास्ट्रियन कल्चर तो हिंदू कल्चर के जैसे ही है। उसका एक और उदाहरण देता हूँ। जब इस्लामिक अटैक हुआ तो सब के सब कहाँ भागे? भारत। गए, सब भारत आए, क्योंकि वो उनका घर है। अभी जैसे अमेरिका में कोई अटैक होगा तो यूरोपियंस किधर जाने वाले हैं? यूरोप में। भारतीय किधर जाने वाले हैं?
भारत में, और चाइनीज किधर जाने वाले हैं, चाइना में। तो जो अपने जो जो जहां से आए वहीं भागने वाले हैं। कौन रहेगा यहाँ पे, नेटिव अमेरिकन, क्योंकि उसके पास जाने का कोई जगह नहीं है। आदित्य जी, आपने अभी मिसाल दी ये पर्शियन और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का शिया का, तो मेरे इल्म में एक चीज है कि शिया लोग जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो अपने मुसल्ले पे जहाँ पे सजदा करते हैं वहां पे एक पत्थर रखते हैं। शिया लोग वहां पे एक पत्थर रखते हैं, यानी ये ओरिजिन है कि पत्थर मूर्ति पूजा या वो उसका। आदित्य जी, आगे काफी सवाल हैं मेरे पास इस हवाले से, लेकिन ये राजू भाई ने एक आउट ऑफ कॉन्टेस्ट सवाल किया है, उसके बारे में आपसे पूछना था। राजू भाई कह रहे हैं कि सर, एक्स मुस्लिम के बारे में आपका क्या कहना है? यानी एक्स मुस्लिम भी दो तरीके के हैं, एक तो एथेइस्ट हो जाते हैं जो सबको गालियां देते हैं, फिर ये भी गलत है कि आप एथेइस्ट हैं, एथेइस्ट रहो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप सबको जो बिलीवर्स हैं जिस भी धर्म के, आप उसको गालियां ना दो, उनके भगवानों को गालियां ना दो। दूसरे थे वो एक्स मुस्लिम, वो हैं जो घर वापसी कर रहे हैं, जो कृष्णा पुजारी बन जाते हैं, जो धर्म की तरफ आते हैं। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले आपका लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, पत्थर वाला। तो जब इस्लाम ने पर्शिया देश पे आक्रमण किया, जब डैरियस 3 का रूल था, डैरियस और राष्ट्र राजा थे वहां के, तो जो पत्थर का जो सिस्टम शुरू हुआ, अजम इस्लाम बोलते हैं, अजम इस्लाम। तो अरब उनको, ईरानी को बोलते हैं काफिर। तो अरबियों के लिए ईरानी भी काफिर है, शिया मुस्लिम भी काफिर है। और जो पत्थर का सिस्टम है वो ये है कि मेरा जो माथा है वो पूरा जमीन पे नहीं झुकेगा, पत्थर पे झुकेगा। पत्थर पे झुकेगा। ये इट्स ए रिवोल्ट, इसको बोलते हैं अजम इस्लाम। लेकिन जब इसने भारत पे आक्रमण किया, वो सबसे भयंकर किया, सारे के सारे, क्योंकि जो नया कन्वर्ट होता है वो ज्यादा फेनेटिक रहता है। अब आते हैं एक्स मुस्लिम के बारे में, यहीं से कंटिन्यू हो जाता है। जो नया कन्वर्ट है वो ज्यादा फेनेटिक होगा। तो तो सनातन धर्म ये बोलता है आपको बुरी आदतों से कन्वर्जन करना है। इसीलिए सबके लिए सनातन धर्म एक तरीके से अनिवार्य है, क्योंकि एक सनातन धर्म एक ऐसी जगह है जहाँ पे योग के माध्यम से किसी प्रकार के पाप करने की इच्छा तक जल जाती है, पाप करने की इच्छा तक जल जाती है योग के माध्यम से। तो वो तो सभी के लिए एक अनिवार्य है। योग योग से बड़े से बड़े क्रिमिनल भी सुधर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कन्वर्जन होता है बुरी आदतों से अच्छी आदतों की तरफ आना। जैसे कि गाय का मांस खाने से अच्छा है कि आप गाय का दूध पिए, फिर गाय की देखभाल करें, मक्खन खाएं और दही खाएं, वो बड़ा पॉजिटिव है। और अगर किसी की कोई बीमारी है, तो आप अगर उपवास करेंगे और फलाहारी भोजन करेंगे तो बीमारी चली जाती है। 90% 90% डिजीजेस गो अवे व्हेन यू स्टॉप ईटिंग। इसलिए आप देखेंगे नेचुरली कोई जो है भोजन बंद करता है तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाती है। तो एक्स मुस्लिम में जो लोग वायलेंट होते हैं, मेरा उसमें ये मानना है कि पहली बात तो आप अपने ओरिजिनल नेचर को छोड़ नहीं सकते। आपने ओरिजिनल मत को छोड़ा है, अपनी मानसिकता को छोड़ा है, या जो आपको कल्चर सिखाया गया था जन्म की तरह वो छोड़ा है। तो ये लोग सनातन धर्म में तो वेलकम है, सबको आना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उस द्वेष भावना को, ईर्ष्या की भावना को सनातन धर्म में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद पतंजलि योग सूत्र के द्वारा या कोई अच्छे गुरु से के द्वारा अच्छी आदतों को सीखें, रिलीजन को दूर रखें, धर्म को सीखें। रिलीजन तो लोगों को डिवाइड करता है, सनातन धर्म जो है यूनाइट करता है, क्योंकि वो उसमें आपके एक्सटर्नल का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। चाहे आप लंबी दाढ़ी रखें, तो हमारे बहुत सारे ऋषि लंबी दाढ़ी रखते हैं, तो आप क्लीन शेवन रहे, बहुत सारे ऋषि क्लीन शेवन है। यहाँ तक कि सनातन धर्म में महिलाएं भी गुरु रहती हैं। शबरी माता गुरु हैं, ये राम त्रेता युग की कहानी है। शबरी माता गुरु हैं, कुंती महारानी गुरु हैं, गांधारी गुरु हैं। तो ये उदाहरण है। तो अगर आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप दोनों को सनातन धर्म में आने का सबको वेलकम है। लेकिन वो पुरानी मानसिकता को लेकर ना आए, नहीं तो आप वापस यहाँ पे कीचड़ फैलाएंगे। आदित्य जी, मेरे अपने सवाल अभी साइड पे ही पड़े हैं, मैं दर्शकों का सवाल भी ले रहा हूँ। सबसे पहले रोजर मंगेला जी, थैंक यू वेरी मच।
वीरेन कपाडिया जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन पहले मैं जरा राजेश शर्मा जी का सवाल ले लूं। सर, आप ये मानते हैं कि हिंदू धर्म ही सबसे अधिक है, फिर भी क्यों हिंदू को मक्का जाने की इजाजत नहीं? आपको मक्का क्यों जाना है जब इंडिया में स्थानेश्वर महादेव है ना? स्थानेश्वर महादेव है, कितने सारे ज्योतिर्लिंग है, सिर्फ मक्का ही क्यों चुना आपने? और मक्का भी अभी तो अभी सलमान वहाँ पे जो नए प्रिंस हैं वो तो आपके साथी है ना, तो धीरे धीरे योगा सेंटर खोल देंगे वहाँ पे, तो जब वहाँ पे चले जाइएगा। अगर जहाँ पे कोई आपको बोल रहा है कि आपको, अगर कोई आपको, आप किसी घर जाना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं यहाँ मत आओ, तो वहां जाने की क्या जरूरत है? बेइज्जती कराने की क्या जरूरत है? शिव जी का स्थान तो पूरा पृथ्वी पे है। आप किसी भी जगह जाके शिवलिंग बना सकते हैं और उसकी पूजा कर, शिवलिंग मतलब सिंबल, सिंबल ऑफ शिव। तो तो कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ मकई की क्या जरूरत है? ये वीरेन कपाडिया जी पूछ रहे हैं कि भगवान राम वॉज ए संपूर्ण पुरुष अवतार, श्री कृष्णा रिकॉग्नाइज द एविल ऑफ मैनकाइंड। ओके, सबसे पहले देखिए, भगवान कृष्ण नवाम कर्माणि लिम्पति न कर्म फले स्प्रिया। भगवान कृष्ण सत रजस तमस तीनों गुणों से ऊपर है। बड़ा सा आदर सत्कार से नाम लीजिए। भगवान को मनुष्य के तीन गुणों के प्रभाव भगवान को मालूम ही है ना? 16वां चैप्टर पढ़ेंगे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। भगवान को सब कुछ मालूम है क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम भगवान ने आपको फ्री विल दिया है। आप डिसाइड करो, आप अपना कर्म डिसाइड करिए। आपके हिसाब से जो कर्म आप करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। भगवान का मनुष्य कर्म से कोई संबंध नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी आप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, देवताओं के लिए किए जाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व विषय ते तो अगम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। तो सारे कर्म किए जाते हैं देवताओं की संतुष्टि के लिए, क्योंकि देवता उस कर्म को हरि को अर्पित कर देते हैं। संसितिर हरितोषणम। दूसरा, भगवान राम संपूर्ण पुरुष अवतार, पूर्ण पुरुषोत्तम संपूर्ण अवतार पृथ्वी पे सिर्फ एक ही हुए, भगवान कृष्ण। ये व्यासदेव का वर्णन है, मेरा वर्णन नहीं है। एते चमस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम निदेंति युगे युगे। ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम और भगवान कृष्ण कोई फर्क नहीं है, वही विष्णु है। लेकिन भगवान राम एक मर्यादा को स्थापित करने आए हैं, एक पर्टिकुलर लीला के लिए आए हैं, रावण वध, जिसे पृथ्वी को छुटकारा मिले और भक्तों को एक प्रेरणा मिले। तो भगवान राम के चरित्र का गुणगान आज तक हम लोग करते हैं। अगर किसी को आइडियल फैमिली बनानी है तो भगवान राम एग्जाम्पल, आइडियल वॉरियर बनना है भगवान राम एग्जाम्पल, आइडियल स्टूडेंट बनना है भगवान राम एग्जाम्पल, आइडियल टीचर बनना है भगवान राम एग्जाम्पल। कुछ भी देख लें, भगवान राम एक एग्जाम्पल है। और भगवान कृष्ण को आप हर जगह एग्जाम्पल में रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वो मनुष्य से बहुत ही ऊपर। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषम तन्माश्रितम। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वो मनुष्य है, या मनुष्य ने एनलाइटन हो गया, ऐसा सुनते ना हम, ही गॉट एनलाइटन। मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है। भगवान को एनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं होती। वो चाहे वो बालक के रूप में दिखे, चाहे वो एडल्ट के रूप में दिखे, वो एनलाइट, ये एनलाइटन वर्ड आया है वेस्टर्न पाश्चात्य सभ्यता से। यूरोपियंस तो आज तक एनलाइटन हो नहीं पाए। उन्होंने तो अरिस्टोटल सोक्रेटिस के ऊपर सिविलाइजेशन बनाई, उनको भी मार दिया। डेमोक्रेसी बनाई, एथेनियन डेमोक्रेसी का अपोज किया था अरिस्टोटल ने सॉरी प्लाटोन ने, तो उसको भी हमने डेमोक्रेसी बना। तो स्टॉप लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम द वेस्टर्न एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप वेस्टर्न एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, सारा गड़बड़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि ना उनको इंग्लिश आती है, ना उनको संस्कृत आती है, ना उनको, मैं उनकी भाषा की बात कर रहा हूँ, उनको इंग्लिश भी नहीं आती ठीक से आजकल। तो वी हैव टू आल्सो, तो भगवान राम, ये कंफ्यूज मत होइए, सारे विष्णु अवतार इक्वली पावरफुल है, लेकिन सारे मनुष्यों से ऊपर है। हाँ पूछिए प्लीज। आदित्य जी, कल रात को आपसे जो बात हो रही थी उसने मेरे दिमाग में कई रास्ते खोले थे। ठीक है, सवाल उठते हैं। एक विद्यार्थी सवाल करता है। मेरा एक सवाल कल रात की बात से ये बनता है कि आपने बताया था मुझे कि कई मिलियन ऑफ साल गुजर गए वेदों को लिखे हुए।
हमारे हमने पढ़ा है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान आया तो उनके पास लिखने की आवश्यकता नहीं थी, वो लिख नहीं सकते थे कुछ भी, ठीक है। और उनके गुजरने तक कुरान कहीं लिखा नहीं गया था। किसी ने पत्ते पे लिख लिया था, किसी ने खाल के ऊपर लिख लिया था, किसी ने पत्थर पे लिख लिया था, ज्यादातर लोगों को याद था। और फिर शायद प्रॉफिट वो अपना उस्मान जो थर्ड कैलिफ थे उनके जमाने में कंपाइलिंग शुरू हुई, तो सबके पास से जो थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ था वो मंगाया गया, तो मुख्तलिफ कुरान बन गए थे उस वक्त। और फिर उसको, और अभी मेरी एक स्टडी थी कि 1916 में अजहर यूनिवर्सिटी ऑफ इजिप्ट, जो कि सबसे ऑथेंटिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसने उस वक्त तक कुरान प्रिंट नहीं होते थे, हाथ से लिखे हुए थे, तो वो मंगवाए गए तो सबके अलग अलग कुरान थे। तो फिर सारे कुरान खत्म करके एक यूनाइटेड कुरान लाया गया। कहने का मतलब ये है कि अभी 1400 साल पुरानी हिस्ट्री है इसमें ये थी। ये कैसे मुमकिन है कि लाखों मिलियंस ऑफ साल पुराने लिखे हुए वेद ऑथेंटिक हालत में मौजूद थे? उसका जरा मुझे आर्ग्यूमेंट के साथ जवाब दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको पहला उदाहरण देता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं शास्त्रों से आ रही है। तो पहली बात, पहला इन्फॉर्मेशन है, त्रेता युग में भगवान राम का दशरथ महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ अथर्ववेद मंत्रों के द्वारा शुरू के द्वारा किया। महर्षि ऋषिशृंग ने वो यज्ञ समाप्त किया। उसमें वर्णन आता है कि पढ़ के ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, मतलब उनको लिखा गया, अथर्ववेद के मंत्र लिखे गए। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे मंत्र वेदों, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और त्रेता युग की बात हो रही है कि अथर्ववेद के मंत्रों को यूज किया गया। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो एक वेद के डिविजन्स भी सबको मालूम थे कि डिविजन्स है, उस समय मालूम है। फिर ये त्रेता युग की बात हो रही है। त्रेता युग की मतलब करीब ऑलमोस्ट लाइक कि एटलीस्ट 10 लाख साल पहले की बात, 1 मिलियन ईयर्स की बात, लिटरल ईयर्स की बात कर रहा हूँ। देवताओं के जो देवताओं का जो के अनुसार जो एज है। अब पिछले कलयुग की बात करते हैं। ये कलयुग चल रहा है, इसके पहले भी कलयुग रह चुका है, उसके पहले भी कलयुग रह चुका है, कि वहां पे तो ऐसा बात किया गया है कि अनेक कलयुगों में वापस शास्त्रों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और उसकी प्रेरणा कैसे आती है कि सत्येने ब्रह्मा ब्रह्मा ये हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् किल विषय। मतलब विष्णु भगवान ब्रह्मा को प्रेरणा देते हैं, उनके माध्यम से दूसरे गुरु आके लिखते हैं। इस कलयुग में स्पेसिफिकली करीब 7,500 साल पहले, क्योंकि संध्या द्वापर और कलयुग की संध्या में व्यासदेव आए, उनके 4 शिष्य सुमंत, पहला, जैमिनी और वैशंपायन, ये 4 शिष्य थे। और 5वें शिष्य थे सुखदेव, जो उनके स्वयं के पुत्र थे। इन लोगों को उन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया पहले वेदों को, और 4 शिष्यों को दिए। हिमालय के पूर्वी दिशा में, पूर्वी हिमालय में उनका आश्रम था, वहां बैठ के उन्होंने लिखे। और उसके बाद अपने शिष्यों के द्वारा इसको फैलाया। मेरे पास उन सारे गुरुओं के नाम है जिन्होंने लिखे। तो 7,500 तो मिनिमम इस पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं वेदों के लिखने की। उसके पहले अगर कलयुग की शुरुआत में जाएं, कलयुग की शुरुआत तो अभी यही हो गया, लेकिन द्वापर युग की शुरुआत में जाएं तो आप देखेंगे कि अयोध्या में जो सारे जो जाने घूमने की जगह थी, वहां पे लिखित रूप में इंस्ट्रक्शन थे रोड्स के ऊपर कि आप इधर से जाएं, उधर से जाएं, लिखित रूप में। अगर सिंपल चीज देखी जा सकती है सड़कों पे, पथ पे, तो क्या शास्त्रों को नहीं लिखा गया होगा? क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लिखने पढ़ने का प्रचलन बहुत पुराना है। बीच महाभारत युद्ध के बाद, जो मिसिंग ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मिसिंग ईयर्स, महाभारत युद्ध के बाद पूरी की पूरी अबीर जनजाति खत्म हो गई, क्योंकि सबने दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा। पारसिक जनजाति खत्म हो गई, दुनिया भर की जो जातियां हैं वो युद्ध में समाप्त हो गई। तो महाभारत युद्ध के 3,000 साल तक के बाद, 3,000 साल तक कहीं पे कोई सिविलाइजेशन बचा नहीं, एक्सेप्ट भारत। तो इसलिए बाकी जगह जो हम गैप्स देखते हैं हर जगह से, जैसे
महाभारत में तो लिखा हुआ है चीन भारत को कर देता है, तो आजकल जो चीन प्रॉपर्टी हथियाता है, तो भारत निकाल दे महाभारत, बोले कि महाभारत के अनुसार तो आपको कर देना चाहिए, पिछले 7,500 साल से आपने कर नहीं दिया हमको, बोल सकता है बात, अगर बोलना चाहे तो शास्त्रों का यूज करके। तो ये जो लिखने का प्रचलन है बहुत पुराना है, यूरोपीय देशों ने बाद में ढूंढा। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये तो लिपि है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये तो लिपि है, सबसे कंप्लीट लिपि है देवनागरी, और देवनागरी के माध्यम से ही लोग लिपियां बनाते हैं, तो दोनों लिपियां चलती हैं। शुक्राचार्य ने राइट टू लेफ्ट बनाई, बृहस्पति ने लेफ्ट टू राइट बनाई, बृहस्पति की लिपि ज्यादा चलती है पृथ्वी पे। आदित्य जी, एक और सवाल है कि मैं, आपको पता है कि सिंध धरती से हूँ। सिंध को हिंद भी कहा जाता है, और सिंध हैज ऑलवेज बीन हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ सनातन धर्म। मेरे कुछ सिंधी दोस्त हैं पाकिस्तान से, मुसलमान सिंधी दोस्त, वो मुझे बता रहे थे कि वेद जो है वो सिंध में, दरियाए सिंध के किनारे लिखा गया था, लेकिन कल रात को आपने कुछ और बताया था, तो जरा बताएंगे कि ये वेद क्या दरियाए सिंध के किनारे सिंध में लिखे गए थे? देखिए, चारों वेदों के अलग अलग गुरु हैं, जो चारों वेदों के शिष्य हैं, और सिंध जो एरिया है पुलस ऋषि का जगह है, पुलस ऋषि कराची, लोग पाकिस्तानी लोग भूल गए हैं, लेकिन वो जगह है, वो जगह पुलस ऋषि की है, इसीलिए वहां पे ज्यादा समृद्धि है। समृद्धि इसलिए होगी क्योंकि वहां पे कोई ऋषि का वास होगा पहले, उसके बिना समृद्धि नहीं होती। और जो पाकिस्तान, जो जो वेदों को जो लिखा गया है, डिपार्टमेंट्स हैं, काफी लोग लिख रहे हैं, और इन सब का जो हेड डिपार्टमेंट है पूर्वी हिमालय या हिमालय गंगोत्री, इन सब एरियाज में ही है ज्यादातर, क्योंकि नदी के किनारे तो हम लोग करते हैं, नदी के किनारे रहना बहुत ही शुभ माना जाता है, सभी नदियों के किनारे रहना, और सिंधु नदी, ये सारे वेद लिखे गए हिमालय की एरिया में, उत्तराखंड, उत्तर दिशा में, सब जगह लिखे गए हैं, इन्हीं जगह लिखे गए हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है जल्दी वो पहाड़ों की तरफ जाता है, जो मटीरियलिस्टिक व्यक्ति है वो बीच की तरफ जाता है। ये साधारण हम देखते हैं, बहुत देखते हैं कि बीच पे जाएंगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र का शोर बहुत ज्यादा होता है, आप समुद्र का शोर ही बहुत सुनेंगे। पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको पक्षी या फूल, जो शांति जो होती है वो आपको मिलती है। तो ज्यादातर ये वेद ये कंसंट्रेशन का कार्य है, इसलिए इनको महाभारत इनको पहाड़ों में ही लिखा गया है, और ज्यादातर लिखे गए हैं हिमालयों में, उत्तराखंड, इस एरिया में, उत्तराखंड इसको बोलते हैं देवभूमि, उत्तराखंड, कश्मीर, ये सब एरियाज में लिखे गए हैं। लेकिन जो इनके शिष्य हैं वो तो रह सकते हैं सिंधु के किनारे, किसी और नदी के किनारे रह सकते हैं, मुझे इतना डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन वहां पे भी उनके शिष्य रह सकते हैं, तो हो सकता है वहां पे भी उन्होंने कुछ पाठ लिखे हो भी सकता है। तो लोगों की मान्यता, जो फोकलोर पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, क्या बोल रहे हैं लोग, श्लोक भाषा में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वास्तविक सच फोकलोर्स में रह जाती है, और लेकिन अगर डिटेल में जाएंगे तो और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे एक फोकलोर था व्यास गुफा के ऊपर, तो मेरा प्रश्न उठता है लोगों के ऊपर कि व्यासदेव जो हस्तिनापुर के साम्राज्य के परम पितामह हैं, वो गुफा में रहेंगे? ये मेरा प्रश्न है। जिनके अधीन पूरी पृथ्वी है गुफा में रहेंगे, क्या युधिष्ठिर महाराज गुफा में रहने देंगे, या भीष्म को गुफा में रहने देंगे? ये क्वेश्चंस का जवाब होगा नहीं। तब पता लगता है महाभारत से कि इतना डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन किया गया था व्यासदेव के लिए, और अनेक जगहों पे हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में भी रहते हैं, कई बार व्यासदेव गुफा में रहे, कभी पूर्वी हिमालय में, क्योंकि वो एक एक साधारण जीवन मनुष्य के जैसा दिखाकर कुछ हमारे लिए श्रेष्ठ एग्जाम्पल भी सेटअप कर रहे हैं कि किस तरह अध्ययन में लगना चाहिए, जो भौतिक मटेरियल पोजेशन से दूर, तो ये इसके लिए भी वो दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। आदित्य जी, सनातन में भगवानों के अवतार आते हैं, जैसे कि राम जी और कृष्ण जी विष्णु भगवान के अवतार थे, तो क्या अब भी आते हैं या हजारों साल से उनका आना बंद हो गया है?
और साथ में ये कि मैं भारत आया था तो मैं गांधीनगर में स्वामी नारायण मंदिर भी गया था और यहाँ लंदन भी जाता रहता हूँ। तो क्या स्वामी नारायण जी भी अवतार थे या अवतार अब आना बंद हो गए? तो कलयुग में अवतार भगवान का, कलयुग में भगवान अपने नाम का अवतार लेकर आते हैं। कलयुग के पहले अवतार थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध नहीं बोला, सिर्फ बुद्ध। जो बुद्ध आते हैं वो है कलयुग के पहले अवतार। कलयुग के अंतिम अवतार है कल्कि। और कलयुग में एक और अवतार है जिनको बोला जाता है कि वो उनका गौर गोल्डन कलर के हैं, गौर रंग के हैं और संकीर्तन फैलाते हैं। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु हैं, लेकिन तो चैतन्य महाप्रभु जैसे, तो कलयुग में 3-4 अवतारों की बात की गई है। तो अवतार जो है बोले जाते हैं, जो विष्णु अपनी इच्छा से नीचे आए उसको बोलते हैं अवतार, जो अपनी इच्छा से लीला के लिए आए। तो अवतार तो आते रहते हैं। ऐसा भी बोला जाता है शास्त्रों में, जितने समुद्र में बुलबुले हैं उतने अवतार पृथ्वी पे आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने होंगे अवतार। लेकिन जो स्पेसिफिक नेम्ड अवतार है, अगर वो शास्त्र में नहीं लिखे गए, इसका मतलब वो सही नहीं है। तो इसका बैरोमीटर है, आप भागवत पुराण पकड़ लीजिए और दूसरे स्कंद के या पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर में सारे अवतारों का लिस्ट आपको मिल जाएगा। 24 अवतार आते हैं इस टोटल, इस हमारे ब्रह्मांड में, हम जो पृथ्वी की बात कर रहे हैं वहां पर। और उन सबके नाम और कब आने वाले हैं उन सबके बारे में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगर ये भागवत पुराण या वेदों में नहीं है तो हम उसको अवतार नहीं बोल सकते। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है, क्योंकि ऐसा क्या हो गया, लोग आजकल बोलते हैं मैं भगवान हूं या आप भगवान बन जाएंगे। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। शास्त्रों में लिखा है भगवान भगवान है, आप है। कृष्ण उद्धव को बोलते हैं वदंती तत् तद्विदस् तत्वम में ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मतलब भगवान कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ऐसा विद्वानों ने बोला है, जो विद्वान व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि एक ही जो भगवान परमेश्वर है, आप उसको भगवान ब्रह्म या परमात्मा के रूप में जान सकते हैं। तो तो आप बता रहे हैं कि 24 अवतार का वो है जिक्र, तो आने वाले भी जो हैं उसका भी अभी सारे नहीं आए, 24 के 24 नहीं आए। सारे आ चुके हैं, ओनली एक रिमेनिंग है, कल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कल की भगवान तो कल की अवतार तो आखिरी होंगे जब, तो इसका मतलब अब कोई नया अवतार नहीं आएगा। अभी भगवान का नाम अवतार है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो अभी भगवान का नाम, कृष्ण का नाम अवतार है। ऐसा बोला जाता है, कले दोष निधे राजा अस्ति को महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजित। तो अभी भगवान अपने नाम के रूप में प्रेजेंट है। तो आज उनका नाम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हरिनाम लीजिए। ऐसे अभी किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम लिया था आपको बुलाने के लिए, तो वहां पे जाके राम का नाम लीजिए, हरिनाम लीजिए, क्योंकि वही सिखा रहे हैं, वो भी भगवान राम का नाम सिखा रहे हैं। तो अभी वही अवतार है, वही दुनिया को बचाएगा। लेकिन क्योंकि भगवान के नाम में और रूप में और उनके नाम में कोई फर्क ही नहीं है। तो इसका मतलब, अच्छा मेरा एक और सवाल इसमें बनता है कि अवतार क्या भगवान विष्णु के ही होते हैं, शिव जी के नहीं होते? सो बाकी सब देवताओं के अभी जैसे शिव जी को बोल, शिव जी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लिया है, क्योंकि शिव जी तो विष्णु ही शिव जी बनते हैं। तो विष्णु ही जो है, जो ऐसा बोला जाता है कि जब तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए विष्णु ही शिव जी बनते हैं। तदि विकार विशेष योगात संजय। तो मतलब, तो शिव जी और विष्णु में एक पूरे भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं। तो जो हायरार्की लोग बोलते हैं वो वैसा नहीं होता सनातन धर्म में, क्योंकि सब कुछ इटर्नल है। शिव जी भी इटर्नल है, भगवान विष्णु भी इटर्नल है। लेकिन आप आपको जब आप कन्वर्सेशन देखते हैं, कृष्ण और महादेव की कन्वर्सेशन आप देखिए, पढ़िए, तो वहां पे कृष्ण और महादेव की उसमें आता है, महादेव बोलते हैं अभी कृष्ण 12 साल की तपस्या कर रहे हैं महादेव के लिए, प्रद्युम्न को प्राप्त करने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि हायरार्की हो गया यहाँ पे, शिव जी ऊपर है कि विष्णु ऊपर है। विष्णु तो
परम सभी के हैं, सबसे ऊपर है, माना ही जाता है उनको। लेकिन विष्णु हमेशा अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं, प्रेम बहुत रहता है उनके अंदर। तो अगर राम होगा तो गोई के भक्त बन गए, कृष्ण होगा तो सुदामा के भक्त बन गए। तो विष्णु अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, इसलिए विष्णु का आदेश रहता है, कृष्ण का आदेश है, मज भक्त्या पूजा विधिका, मेरे भक्त की पूजा करो, क्योंकि मैं स्वयं करता हूं अपने भक्त की पूजा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्त बड़ा हो गया, वो तो भगवान अपनी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए विष्णु तो सबके स्रोत रहे, पूरी दुनिया के जगत के स्रोत रहे। तो महादेव भी इस पृथ्वी पे ब्रह्मा के थ्रू आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते। तो जब तो इनमें देवताओं में कंपैरिजन करना पाप वृत्ति है, कंपैरिजन नहीं किया जाता। मूर्ख व्यक्ति कंपेयर करता है। जैसे आप कंपेयर करें कि आपके पिताजी के ऊपर और आपके चाचा के ऊपर, कंपैरिजन कैसे हो सकता है? पिता पिता है, चाचा चाचा है, बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते। तो इससे देवताओं के बीच में कंपैरिजन, भगवान की कंपैरिजन मूर्ख व्यक्ति करना चाहिए। अगर आपको किसी भी देवता में श्रद्धा है, किसी भी देवी में श्रद्धा है, बस उनकी सेवा पूरी तरह से करिए, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि देवता लोग कनेक्ट करते हैं। सो आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो अवतारों के ऊपर है, तो अवतार सिर्फ विष्णु के होते हैं, बाकी देवता लोग लीला करते हैं, कभी कभी एक्सपेंड करते हैं योग उसके द्वारा, लेकिन जो संपूर्ण अवतार है एग्जाम्पल सेटअप करने वो सिर्फ विष्णु के होते हैं। आदित्य जी, आप सुबह सुबह अभी कैलिफोर्निया में हमने आपको पकड़ के रखा हुआ है, तो ये आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर अगली सेशन में कभी आपसे, क्योंकि सवालात इतने हैं कि आप भी ज़ाहिर है जहाँ जाते होंगे आपसे यही चीज़ें पूछी जाती होंगी। सवाल अब आता है देवियों की तरफ। वो ये है कि हिंदू धर्म शायद ओनली रिलीजन या धर्म है जहाँ पे देवियां भी हैं। काली माँ है, दुर्गा माँ है, लक्ष्मी माँ है, सरस्वती माँ है, कई देवियां हैं। उनका क्या रोल है, क्या उनका भी इनकार्सरेशन होता है? और दूसरा ये कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो सभी देवियों की इस पृथ्वी पे जो पूजा की जाती है वो सारी दुर्गा माँ का अंश है, सारी की सारी। दुर्गा प्रधान है, शिव जी की पत्नी पार्वती। अच्छा, वो तो पार्वती, पार्वती पार्वती दुर्गा माँ पार्वती हैं। सेम सेम है, दुर्गा माँ पार्वती सेम। दुर्गा पार्वती और अनेक नाम, अन्नपूर्णा, ये सारी जो है। और आपने एक बात थोड़ा गलत बताई, मैं उसमें अपनी तरफ से ऐड करूंगा इधर। पूरी पृथ्वी पे सिर्फ माँ की पूजा होती है, दुर्गा माँ की। चाहे लेडी ऑफ ग्वाडालुपे हो, फ्रांस में सराय काली हो, सरस्वती माता, सैरा जो शब्द है वो सरस्वती से ही आया है, सैरा शब्द सब जगह। चाहे अनन्या हो, अनन्ना हो, ईस्टर हो, ईस्टर तो आठ 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 शूल प्रणय, नित्यम वसी पाते जय दानवान। चाहे चाहे साउथ अमेरिका में देवी हो, ग्वाडालुपे और बहुत जगह। तो पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पूजा किसी की जाती है वो है देवी माँ। और देवी तो एक ही है, पार्वती के प्रतिबिंब दुर्गा, सेम पर्सन। शिव जी की पत्नी की पूजा की जाती है हर जगह, क्योंकि वो सृष्टि को संभालती है, सृष्टि में सारे जीवों को पकड़ के रखती है। तो ये उनके सभी लोग हैं। और जितने भी जो देवियों के जो रूप हैं, सरस्वती और दुर्गा, और जो मेन है सरस्वती देवी जो है, ये सब लक्ष्मी माता की अवतार है, सबकी सब। जैसे विद्या भी लक्ष्मी होती है, धन भी लक्ष्मी होती है, और शस्त्र का ज्ञान है ये भी लक्ष्मी होती है। तो इन सब का जो कंट्रोल है वो लक्ष्मी माता का है। तो यहाँ पे तो वैदिक कल्चर में तो जो अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप तो समय हो तो बताता हूँ। भागवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, तो लक्ष्मी देवी पूछते हैं जम्बू द्वीप के वासियों को, इस दुनिया में पुरुष है कौन? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं, क्योंकि सब डिपेंडेंट है। इसका मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही पुरुष बचा है, दैट इज विष्णु, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं तो उनके छाती पे रहती है लक्ष्मी देवी। तो ये पुरुष का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इस पृथ्वी पे तो देवियों का ही शासन है, देवी माताओं का ही शासन है, और उनके बहुत सारे अवतार होते हैं, इसीलिए सृष्टि में उनका बहुत सम्मान किया जाता है।
और हर जगह आप देखेंगे कि विष्णु से पहले लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण। शिव जी से पहले पार्वती की पूजा होती है, शिव पार्वती, पार्वती शिव। और कोई भी अगर देवी देवता होगा, सबसे पहले उसकी पत्नी की पूजा की जाती है और बाद में उन पुरुष की पूजा की जाती है। इसलिए तो ये तो स्त्री प्रधान, सनातन धर्म स्त्री प्रधान है। और भारत में जो इसका दुरुपयोग किया है स्त्रियों के विरुद्ध कुछ लोगों ने, वो पापी हैं सारे के सारे, उनसे दूर जैसे रहना चाहिए। सीताराम होता है, राधा कृष्ण होता है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, वो शक्ति के अ, प्रतीक है। दो देवियां रह गई, काली माता और हिंगलाज माता। हिंगलाज माता भी पार्वती है, वहां पे उनका पद चिन्ह पड़ा है, पैर पड़े हैं। तो पार जब सती थी, सब सती हुई, उड़ा के लेके जा रहे थे शिव जी उनके शरीर को, तब उनके पैर पड़े हैं। हिंगलाज और काली माता जो महिषासुर मर्दिनी है, उन्होंने एक रूप धारण किया है ये दिखाने के लिए कि अगर कोई उनके भक्तों को या फिर उनके वो जो सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका विभत्स वो आएगा। मया दक्षिणा प्रकृति सुयते से चराचरम, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसकी शक्ति काली माता से ही आती है। इसीलिए सभी पूजाओं में माता का होना बहुत आवश्यक है। साइंटिफिक है ये, क्योंकि सबसे पहले आप एनर्जी को आप देखते हैं ना, आप फील एनर्जी करते हैं, एनर्जेटिक नहीं। जबकि एनर्जेटिक इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन आप फील, आप कोई बैटरी लगाएंगे तो बैटरी से लाइट जलेगी, तो आपने एनर्जी फील किया, लेकिन बैटरी इज द मेन सोर्स, वो विष्णु है। आदित्य जी, इट वाज सच एन एनलाइटिंग सेशन आपके साथ। और ये है कि कई कई दरवाजे खुलते हैं और इतने सवाल खुलते हैं कि हम आपको रात तक बिठा के रखें, लेकिन ये है आई एम कि रेडी, अगले सेशन तक आपसे थैंक्स के साथ इजाजत चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, और इट वाज सच ए प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू, नमस्ते। अजीज दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि लास्ट वीक हमने यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया था चैनल का। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है। मैं उन सब का आभारी हूँ कि मेरे दोस्त सपोर्ट करते हैं, और इन अजीज दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेंबरशिप की, जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप में से कोई भी ओब्लाइज नहीं है, मेंबर हो ना हो सब मेरे लिए बराबर हैं। ये है कि मेंबरशिप के कुछ पर्क्स एंड फैसिलिटीज यूट्यूब देता है, वो ज़रूर आपको मिलेंगी, लेकिन सब मेरे लिए मोहब्बत के काबिल हैं। मेंबर आप बनेंगे, सपोर्ट आप करेंगे, तो मैं बेहतर प्रोग्राम कर सकूंगा। मेरा एक और इनिशिएटिव है, साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम हमने बनाया है, जिसके ज़रिए हम अपने तई देखें, फंडिंग हमें कहीं से नहीं हो रही, लेकिन अपने तई हम कोशिश करके इस पे भरपूर रिसर्च के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़लेटर निकालते हैं। और आई अश्योर यू कि ये न्यूज़लेटर कम से कम 3,000 लोगों तक जाता है डायरेक्टली। फिर आगे कितने लोग उसको फैलाते हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों के मैसेज आते हैं कि हमने आपका न्यूज़लेटर 500 मेरे लिस्ट में थे लोग, उनको भेज दिया है। कोई कहता है 100 लोग थे लिस्ट में, उनको भेज दिया है। तो हजारों लोगों तक वो न्यूज़लेटर जाता है। वो न्यूज़लेटर एशिया की ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पे होता है। जैसे जून के इशू में हमने कवर स्टोरी सिंधु देश की ली थी, फिर अंदर इनर मंगोलिया जिस पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है मंगोलिया के पार्ट के ऊपर, उस पे स्टोरी है। फिर एक टेररिज्म की जो पाकिस्तान की साजिश है, जो कि वायोलेशन ऑफ ग्रोस ह्यूमन राइट्स होता है किसी भी मुल्क का, वो टेररिस्ट पार्टी एक्टिविटी था खालिस्तान की है। उस पर एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट हमने बनाई है, जो कि लोगों के दिमाग को खोलता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। देखें, मैं 24 घंटे इन्हीं कामों में लगा रहता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने ज्यादा से ज्यादा चीजें करेक्ट ला सकूं। और मेरे देखें, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इंटरव्यूज करते रहते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सुबह से कोशिश करते हैं कोई अच्छे 2-3 नाम मिल जाएं, पकड़ लिया, चल भाई 1.5 लाख व्यू हो गए। करने को तो मैं भी ये कर सकता हूँ, इन सबसे पुराना हूं मैं इस ह्यूमन राइट्स फील्ड में। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों की तरबियत करनी है तो अपने हिसाब से करनी है। तो
ये है कि मैं कोशिश करता रहता हूँ, आप लोग मेंबर बनते हैं तो भी अच्छा है, वैसे ही सपोर्ट करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन ऑल सपोर्ट चाहे वो मोरल है, फाइनेंशियल है, एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों, आपकी सपोर्ट पे ही हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।